हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रजनी बागड़ा और बगरू महिला पीजी कॉलेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो देखिए गर्ल्स, अपनी जो टॉपिक्स चल रहा था वो चल रही थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5D सीरीज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5D सीरीज लिख देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 5D सीरीज। प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कल डिस्कशन किया था कि इसके एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसकी जो है मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये क्या होती है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था। इसके अलावा अपन ने एक लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन यानी कि जो लेंथेनाइट संकुचन जो है उसके बारे में भी अपन ने बताया था कि क्या होता है। इनकी एटॉमिक रेडियस होती है जो 4D और 5D सीरीज की लगभग बराबर होती है। इसके पीछे लेंथेनाइट संकुचन ये रीजन्स भी बताया था कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से इनकी जो होती है 4D और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लगभग बराबर होती है, अप टू डाउन मूव करते हैं तब। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसके बारे में और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। 3 प्रॉपर्टीज अपन ने कल इसकी देख ली थी। एक मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, एक अपन ने इसकी जो होती है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उसके बारे में भी देख लिया था, और एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा था। आज की जो अपनी प्रॉपर्टीज होगी वो होगी एक तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो देखिए फर्स्ट तो होगी अपने पास में आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं कि अपन के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो जो अपने पास में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो है आयनन विभव जो है इनका मान बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि ये जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के क्या होते हैं मध्य के अंदर होता है डी ब्लॉक। अगर अपन चेक करते हैं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दोनों के बीच में आता है, तो इसकी वजह से इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स जो है उनकी वैल्यूज ज़्यादा होती है। परंतु उच्च आयनन विभव के कारण इनमें क्या होता है, विद्युत धनात्मकता का गुण जो है वो क्या होता है, कम होता है। अब देखो विद्युत धनात्मकता का गुण कम क्यों होता है, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो वो धनात्मक कैसे होगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं जब तो किसी भी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहे हैं वो इजीली निकल नहीं पाएगा तो विद्युत धनात्मकता का गुण कम हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंडली जो है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसका लगभग जो अपने पास में 3D और जो 4D सीरीज है वैसे ही अपन को ध्यान में रखना है कि जो डी ब्लॉक के जो भी इसमें अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डी के अंदर सबके अंदर 5D जो सीरीज है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी जो होगी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अनुचुंबकीय, और क्या होती है रंगीन। तो होती है ये अनुचुंबकीय, और जो आयन होते हैं इनके वो होते हैं रंगीन आयन। तो देखिए ये इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक के अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय तथा रंगीन कंपाउंड्स जो है वो बनाती है। थर्ड जो अपने पास में इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन ने पिछले जो लास्ट वीडियो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इसको कि कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। कैटलिस्ट अपन पहले तो कहते किसको हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो 3D सीरीज के बारे में जब अपन ने डिस्कशन किया था तो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसी वजह से ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता होती है इनकी जो होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, इसकी वजह से भी ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनके अंदर आपने 11th-12th में भी खूब सारे, जैसे प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तो ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट है। जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो इन कैटलिस्ट का यूज रहते हैं। कैटलिस्ट अपन कहते किसको है
कि ऐसे कंपाउंड जो खुद तो क्या होते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो अपन इसको कैटेलिस्ट बोलते हैं। तो अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। देखो एक तो क्या होती है, जब अपन फिनॉल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, फिनॉल का हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ये फिनॉल का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो अगर अपन इसका फिनॉल का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसमें रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास में क्या होता है, इसमें ये जो साइक्लोहेक्सेनॉल लग जाता है, ये साइक्लो की रिंग है, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा ये अपने पास में। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, फिनॉल की जब रिएक्शन कराते हैं तो इसके अंदर जो हम कैटेलिस्ट यूज में लेते हैं वो कैटेलिस्ट होता है अपने पास में पैलेडियम, और पैलेडियम अपने जो है 4D और 5D सीरीज का ही एलिमेंट्स है। जो भी 4D और 5D सीरीज की जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एक दो एग्जाम्पल्स में आप लोगों ने देखा होगा। एक आपने जब अपन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर चेंज करते हैं तब भी अपन पहले प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर अगर आप लोगों को याद है तो अपन ने एक संपर्क प्रक्रम पढ़ा होगा, संपर्क प्रोसेस, उसके अंदर 2SO2 अगर अपन O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम तो अपन को क्या मिलती है, SO3, 2SO3 मिलेगी अपन को। देखिए हो गई ना 2, हाँ तो बैलेंस भी हो चुकी है। तो ये अपने पास में जब 2SO, ये कौन सी है, संपर्क विधि, संपर्क प्रक्रम। तो ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, देखिए पैलेडियम है, प्लेटिनम है, तो ये जो सारे हैं ये 4D और 5D सीरीज के होते हैं। तो ये जो जब ये रिएक्शन करते हैं तो इन कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है कि इसकी एक एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी होगी कि जो 5D और 4D सीरीज की जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। अगर आप लोगों ने एक एग्जाम्पल को देखिए, आप लोग ओस्टवार्ट प्रक्रम के अंदर 4NH3 की रिएक्शन अगर अपन 5O2 के साथ में कराते हैं तो अपने पास में क्या बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर इसके अंदर बाहर निकल जाता है H2O, यहाँ पे 4NO। ये तो ये अपने पास में है, ये अपने पास में है ओस्टवार्ट प्रक्रम। और इसके अंदर जो अपन कैटेलिस्ट यूज में लेते हैं वो हो जाएगा अपने पास में प्लेटिनम, पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम। ये जो है ये कैटेलिस्ट इसके अंदर अपन यूज में लेते हैं। तो ये वाला जो अपने पास में प्रोसेस रहेगा वो रहेगा ओस्टवार्ट प्रोसेस, सॉरी रोडियम इसके अंदर RH हो जाएगा, तो इसको जो अपन बोल देंगे ये अपने पास में हो जाएगा ओस्टवार्ट प्रक्रम, ओस्टवार्ट प्रक्रम। तो देखिए तो आप लोग ध्यान में रखना कि जो है 5D सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी रहेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव के मान उच्च होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अनुचुंबकीय और रंगीन धातु, रंगीन जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। जहाँ पे फुली फिल्ड होता है वो कौन से होते हैं, प्रतिचुंबकीय। अगर आप लोग 3D सीरीज है उसके अंदर देखना, अपन मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर रखा है इसके अंदर कि जिसमें भी डी ब्लॉक क्या होता है, फुली फिल्ड होता है, वो रंगहीन तथा उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अपने पास में जो हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी अनुचुंबकीय और रंगीन कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे इसमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। तो अगर देखें जब अपन फिनॉल का क्या होता है हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अपन को पैलेडियम कैटालिस्ट की यूज में मतलब बनता क्या है, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेनॉल संपर्क प्रोसेस के अंदर SO2 की, ये भी आप लोगों की 12th क्लास की रिएक्शन है, शायद पी ब्लॉक की रिएक्शन होनी चाहिए। जब अपन SO2 को SO3 के अंदर चेंज करते हैं तो O2 के तो